अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जी मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिज़िक्स से। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरे पार्ट 2। स्टूडेंट्स, एक्सरे पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया कि एक्सरे जो हैं वो क्या होती हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं और एक्सरे की वेवलेंथ जो है वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है। और हमने ये देखा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक, तो अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर लाजमी देखिएगा। हमने पढ़ा इनर शेल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। स्टूडेंट्स, आज जो है जी वो हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, इन 1895 विलियम रॉन्टन गिव एक्सरे। ठीक है जी, तो 1895 में विलियम रॉन्टन ने एक्सरे के बारे में जी हमें बताया। ठीक, एक्सरे इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि तब जो इसकी नेचर थी वो अननोन थी। ये सारा हमने प्रीवियस बड़े डिटेल में डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा मेन थीम है वो है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे बाय एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। तो अब है जी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। स्टूडेंट्स, फॉर एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमारे पास कंस्ट्रक्शन में है जी एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब या एक्सरे ट्यूब भी इसे कहते हैं, मार्क कर लें फॉर एमसीक्यूज। सेकंड पर है कैथोड एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हीटेड फिलामेंट, हीटेड फिलामेंट जो है थर्मियोनिक एमिशन का प्रोसेस परफॉर्म करेगा और कैथोड से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। मींस कि कैथोड हमारा एक्ट करेगा एज अ इलेक्ट्रॉन गन। ठीक है जी। फोर्थ वन है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज कितना स्टूडेंट, तकरीबन 10 किलो वोल्ट्स टू 100 किलो वोल्ट्स। ठीक है। फिफ्थ वन है एनोड। ठीक है जी, पॉजिटिवली चार्ज या टंगस्टन डिस्क। ठीक है स्टूडेंट। सिक्स है हमारे पास कूलिंग ऑयल और वाटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर हम वाटर क्यों यूज़ कर रहे हैं एज अ कूलिंग ऑयल। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि टंगस्टन को हम इसलिए यूज़ करते हैं बिकॉज टंगस्टन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन आता है किसी मेटल से जाकर स्ट्राइक करता है तो मेटल के पास ऑलरेडी क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सारे इलेक्ट्रॉन मिलके उस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, रिपल्शन क्रिएट करते हैं। उसके लिए तो एक्ट करेंगे एज अ बैरियर। तो वो जब डी एक्सेलरेट होता है तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये जो एक्सरे ट्यूब आप देख रहे हैं ना, इसमें तकरीबन 99% जो है वो हीट प्रोड्यूस होती हैं और 1% हमें जो है वो एक्सरे मिलती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है जी। फिर है जी हमारे पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन वेरी सिंपल स्टूडेंट। एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रा इस डायग्राम को देखें कि एक्सरे प्रोडक्शन डायग्राम में जितने भी मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको पैरामीटर्स बताए वो सारे के सारे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक, सबसे पहले है जी हमारे पास हाई वोल्टेज कैथोड और एनोड के दरमियान, जो कि कितना होता है 10 किलो वोल्ट से 100 किलो वोल्ट हाई वोल्टेज से हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाते हैं। ठीक, एक होता है स्टूडेंट लो वोल्टेज थर्मियोनिक एमिशन परफॉर्म करने के लिए, ये 3 to 10 वोल्ट होता है। ठीक है जी, काफ़ी कम होता है। ये है स्टूडेंट हीटेड फिलामेंट। ठीक है जी, यहाँ से हम इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसमें हीट प्रोड्यूस होगी, हीट जनरेट होगी। थर्मियोनिक एमिशन नहीं किया, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, फ्रॉम मेटल सरफेस ड्यू टू हीट। तो यहाँ से ये जो कैथोड है इससे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, ये जाके फॉल करेंगे किसके ऊपर जी, आप देख रहे हैं टंगस्टन डिस्क के। टंगस्टन डिस्क की सेटिंग ऐसी है कि इसको हमने 45 डिग्री पर क्या किया हुआ है, प्लेस्ड किया हुआ है। ठीक है, ये एंगल याद रखिएगा। फिर इसके साथ ये पीछे जो आप देख रहे हैं पंप, इनमें जो है जी वाटर हमने एज अ कूलिंग ऑयल जो है जी वो यूज़ किया है। सवाल ये बार होता है वाटर ही क्यों यूज़ किया है। वाटर हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, जो हमारी कार्स वगैरह होती हैं इनमें भी हम क्या यूज़ करते हैं, वाटर। गर्मियों में अक्सर हमने देखा है कि हम जो है उसका बोनट उठाकर उसमें पानी जो है जी वो डाल रहे होते हैं ताकि जो हीट एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हो रही है इंजन में वो ये वाटर एब्जॉर्ब कर ले, वाटर एज अ कूलेंट। ओके, तो यहाँ से जी फिर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये इवैक्यूएटेड
हमारे पास क्या है, एक्सरे ट्यूब है, जाके टंगस्टन से स्ट्राइक करेंगे, 99% तो हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है, लेकिन 1% जो है वो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएंगे तो अब दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या? इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिटेल में एनालिसिस किया ब्रेकिंग एक्सरे का और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का, ठीक है। ब्रेकिंग एक्सरे जो है वो प्रोड्यूस होती थी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इन सारे इलेक्ट्रॉन ने मिलकर उसको रोक दिया, ठीक। और जबकि जो हमारे पास कॉन्टीन्यूस एक्सरे हैं, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जिन्हें हम के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा कहते हैं, वो हमें तब मिलती थी जब इलेक्ट्रॉन के शेल से एक इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करे, उसे बाहर निकाल दे, वहाँ पर क्या बने, वैकेंसी जिसे हम कहते हैं होल, और वहाँ से फिर m से या n से कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करे और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के फोटोन रिलीज हो, तकरीबन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है जी, हमें क्या मिले, एनर्जी मिले, तो तब हम कहते थे हमें एक्सरे मिली है। तो स्टूडेंट ये जो टंगस्टन है, अब आप देखें ये है जी हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में टंगस्टन, ये है जी न्यूक्लियस, ठीक है, ये है के शेल, ये एल शेल, और ये कौन सा है, एम। अब यहाँ से स्टूडेंट एक इलेक्ट्रॉन आया और ये इलेक्ट्रॉन जो है इसने टंगस्टन में ये जो के शेल में इलेक्ट्रॉन था इसे नॉकआउट करवाया। ये हमारा इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है, रेड आपको नज़र आ रहा है। ब्लू कलर के इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, नॉकआउट, तो ये ब्लू वाला इजेक्ट हुआ और ये खुद स्कैटर्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या बन गई स्टूडेंट, वैकेंसी, जिसे हम क्या कहते हैं, होल। अब या तो ये वाला स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन इसको फिल कर सकता है, या ये वाला इसको फिल कर सकता है, या इसके बाहर अगर कोई और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो वो भी इसे फिल कर सकता है, ठीक। तो स्टूडेंट हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ा कि अगर नेबरिंग से एल से आए इलेक्ट्रॉन, किस में, के में, तो तब जो यहाँ पर एक्सरे प्रोड्यूस होती है उन्हें हम कहते हैं के अल्फ़ा एक्सरे। क्या कहते हैं, के अल्फ़ा एक्सरे। अगर एम से आए के में तो उन्हें कहते हैं के बीटा एक्सरे, और अगर यही ट्रांजिशन है एन से हो तो उसे हम कहते हैं के गैमा। तो जितना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा हाई एनर्जी का फोटोन होगा, तो के गैमा की एनर्जी के बीटा से, के अल्फ़ा से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैं इधर लिख भी देता हूँ कि जब एल से के में आएगा तो क्या मिलेगा आपको, के अल्फ़ा, जब एम से के में आएगा तो क्या मिलेगा आपको, के बीटा, और जब एन से के में आएगा तो के गैमा। तो देखें यही मैंने लिखा, आपके बुक में इक्वेशंस लिखी हुई हैं फॉर के अल्फ़ा। ट्रांजिशन कहाँ से होगी, एल से के में, तो एनर्जी डिफरेंस जो है ई एल माइनस ई के, प्लैंक्स की इक्वेशन इज इक्वल टू बोहर का आप कह सकते हैं इसको पास्टुलेट, ठीक है जी, पास्टुलेट नंबर 3, एच एफ के अल्फ़ा, ठीक है। तो हमें के अल्फ़ा मिलेंगी, तो इनका एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमें एनर्जी बता देगा फोटोन की या एक्सरे की, ठीक है। के बीटा एक्सरे की एनर्जी कितनी होगी भाई, के बीटा के लिए तो आप आना तो के में ही है, लेकिन जंप कहाँ से करें, एम से, तो हाई एनर्जी ऑर्बिट एम है, कहाँ आएगा, के में, तो ई एम माइनस ई के इज इक्वल टू एच एफ के बीटा, ठीक है। तो के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा की जो एक्सरे हैं इसे हम क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, ठीक हो गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्टीन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम और इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ ग्राफ फॉर ब्रेकिंग एक्सरे और ब्रिम हसलिंग एक्सरे। स्टूडेंट्स इंटेंसिटी है इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ फोटॉन्स और वेवलेंथ है जी हमारे पास न्यूटन मीटर की फॉर्म में। स्टूडेंट्स ये लैम्डा मिनिमम है, मिनिमम वेवलेंथ, और इस तरफ जो है जी वो वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। और आप जानते हैं स्टूडेंट कि एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन है, E इज इक्वल टू SC ओवर लैम्डा। तो स्टूडेंट्स एनर्जी तब ज़्यादा होगी जब वेवलेंथ कम होगी, तो यहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। तो जो हम आगे जाते जा रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है, तो के बीटा की एनर्जी ज़्यादा होती है, के अल्फ़ा की एनर्जी उससे कम होती है। तो आप देखें पहले कैरेक्टरिस्टिक पीक हमें के बीटा की मिली मोलिबेडियम टारगेट के लिए, फिर के अल्फ़ा की हमें क्या मिली, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। और ये जो स्टूडेंट्स आप लाइन देख रहे हैं स्मूथ लाइंस, ये स्मूथ लाइंस उन इलेक्ट्रॉन्स की हैं जो इस टारगेट तक पहुँचते पहुँचते
डी एक्सेलरेट या एक्सेलरेट हुए, तो तब जो लार्ज अमाउंट ऑफ फोटॉन रिलीज हुए, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी के जो फोटॉन थे वो भी तो एक्सरे थी ना किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, तो वो थी हमारे पास ब्रेकिंग एक्सरे। ठीक है, तो ब्रेकिंग एक्सरे की वजह से हमें ये कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है जी वो मिलता है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लैम्डा मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, ज़रा इधर देखें कि शुरू में मैंने बताया कि जब ये इलेक्ट्रॉन हम एक्सेलरेट करवाते हैं हाई वोल्टेज से, ठीक है, इस कैथोड से, तो इनकी एनर्जी किसके बराबर होती है? देखें ना, पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर क्यू, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी। इट्स मीन कि जो वर्क डन होगा वो पेयर होगा एज अ काइनेटिक एनर्जी, जो कि बराबर होगा चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल वोल्टेज। तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ई वी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी इज द पोटेंशियल। सो हम लिख सकते हैं ना प्लैंक्स की इक्वेशन से, अब एनर्जी किसके बराबर थी? ई वी के, तो ई वी किसके बराबर आ जाएगा? एच एफ मैक्सिमम। ठीक है, तो एफ क्या होता है? सी ओवर लैम्डा, तो वहाँ आ जाएगा लैम्डा मिनिमम, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन, अगर स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है तो ई वी आ जाएगा एस सी ओवर लैम्डा मिनिमम। तो यहाँ देखें लैम्डा मिनिमम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बन जाएगा एस सी ओवर ई वी। तो ये इक्वेशन नोट कर लें कि लैम्डा मिनिमम न्यूमेरिकल में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। लैम्डा मिनिमम किसके बराबर होता है? एस सी ओवर ई वी। सो स्टूडेंट, हमारे पास शॉर्टकट ट्रिक है जी लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करने की। अगर आपने लैम्डा मिनिमम कैलकुलेट करना हो एंगस्ट्रॉम में और आपको वोल्टेज गिवन हो, तो फार्मूला है डायरेक्ट, ये कैलकुलेटेड है 12400 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, और आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्टेज हैं 20 किलो वोल्ट्स हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर पुट कर दें और ये इस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो भी आपका आंसर है तो आंसर एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। फिर स्टूडेंट एक छोटा सा डिफरेंस है जी हमारे पास एक्सरे की टाइप्स का, सॉफ्ट एक्सरे वर्सेस हार्ड एक्सरे। स्टूडेंट्स, सॉफ्ट एक्सरे वो होती हैं जो इतनी वाइडली यूज़ नहीं होती और उनकी लो पेनिट्रेशन होती हैं, ठीक है जी, जिनकी वेवलेंथ जो है वो 4 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम होती है, 4 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम। जबकि दूसरी तरफ है स्टूडेंट हार्ड एक्सरे, हाई पेनिट्रेशन पावर, और इनकी जो वेवलेंथ है वो होती है जी 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी, और ये हम वाइडली जो है वो यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एक्सरे एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ एक्सरे। जी, तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एक्सरे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हैं जी फ़ायदे एक्सरे के, एडवांटेजेस ऑफ एक्सरे। तो एक्सरे आर यूज्ड फॉर शैडो फोटोग्राफी टू सी फ्रैक्चर। स्टूडेंट, अल्लाह ना करे कि किसी की कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, ठीक, तो जो उसका एक्सरे है, ठीक है, आपको यहाँ डिस्प्ले पर नज़र भी आ रहा होगा, तो वो एक्सरे आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सरेज। ठीक है, अच्छा, सेकंड वन है स्टूडेंट एक्सरे यूज टू स्टडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। स्टूडेंट, क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्रिस्टल की शेप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, उसका यूनिट सेल, उसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सआरडी एनालिसिस। ठीक, यहाँ पर आपको कोई स्ट्रक्चर भी जो है जी वो नज़र आ रहा होगा, तो वो भी हम एक्सरे की मदद से उसे हासिल कर सकते हैं। ठीक, एक्सरे आर न्यूट्रल। एक्सरे क्या होती हैं जी? न्यूट्रल। मीन इसका हमें फ़ायदा ये है कि ना ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होती है, ना ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट। फोटोन है ना, चार्ज ही क्या है? ज़ीरो। तो फोर्थ वन है एक्सरे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, फास्फोरेसेंस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हम चैप्टर 19 में डिटेल में पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला, तो वहाँ पर भी क्या यूज़ होती हैं? एक्सरे। अच्छा, एक्सरे की स्टूडेंट जो इक्वेशन है, एक्सरे जब किसी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है तो जो इंटेंसिटी का रिलेशन है वो है I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स। तो इसमें जो म्यू है ना, इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन कोफिशेंट। ठीक है जी, अच्छा, नेक्स्ट है जी टेस्ट क्रैक इन मेटल्स। स्टूडेंट्स, कोई भी मेटल जो है,
ठीक, उसमें जो क्रैक्स हैं वो हम किसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्सरे। नेक्स्ट है स्टूडेंट, एक्सरे यूज्ड इन कैट स्कैनर या सिटी स्कैन जिसे हम कहते हैं। ठीक, अब कैट की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। टोमोग्राफी कहते हैं स्टूडेंट सेक्शंस में, छोटे छोटे पार्ट्स में इमेज हमें मिलना। ठीक है, तो सिटी स्कैन का आपने वर्ड सुना भी होगा। ठीक है जी, तो ज़रा इसको देखते हैं और ये मार्क कर लें कि एडवांटेज डिसएडवांटेज एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और कैट स्कैनर से तो अक्सर एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो स्टूडेंट इन 1971 गॉडफ्रे हाउसफील्ड इसने जी हमें वेरी फर्स्ट जो है कैट स्कैनर प्रोवाइड किया, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। तो इसमें होता क्या है स्टूडेंट? थिन फैन शेप्ड बीम इज डिटेक्टेड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सब्जेक्ट बाय एरे ऑफ सेवरल हंड्रेड डिटेक्टर्स। कैट स्कैनर में बहुत सारे क्या लगे हुए होते हैं? डिटेक्टर्स। ठीक है जी, हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है जी, तो थिन फैम बीन जो है वो उसके ऊपर से स्कैन होती है। ठीक है, ताकि उसकी डिटेल्स हमें मिलें डिटेक्टर पर। तो ईच डिटेक्टर मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्सरे डिजिटली। किस तरह से मेजर करता है? डिजिटली मेजर करता है। ठीक है, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू कि डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1% कैन बी डिटेक्टेड बाय कैट स्कैनर। अगर 1% भी क्या है आपके पास, ऑर्डर ऑफ 1% का डेंसिटी डिफरेंस है, तो भी वो कैट स्कैनर डिटेक्ट कर सकता है। इतनी ज़्यादा जो है जिसकी एबिलिटी है चीज़ों को डिटेक्ट करने की। तो ये थे जी एडवांटेजेस ऑफ एक्सरे। अब हैं जी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या हैं स्टूडेंट? अब देखें, जब हमने कोई एक्सरे करवाना है, किसी को अल्लाह ना करे बोन फ्रैक्चर हुई है, तो वो एक्सरे तो पूरे हाथ में से गुजरेंगी ना। आपका जो जितना भी गोश्त है, ठीक है, इसमें से भी गुजरेंगी, बोन्स में से भी गुजरेंगी, बोन्स तो एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, इसमें से गुजर जाएंगी, लेकिन क्या वो इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगी? इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद मैटर, इंटरेक्ट तो करेंगी। तो जब वो इंटरेक्ट करेंगी तो हो सकता है कि वो लिविंग टिश्यूज को क्या कर दें? डैमेज। ठीक है, अल्लाह ना करे। सेकंड क्या है जी? एक्सरे ब्रेक मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है, OH बॉन्ड आपकी बुक में है। अच्छा, थर्ड वन है एक्सरे आर काज ऑफ कैंसर। एक्सरे की वजह से अल्लाह ना करे कैंसर भी जी हो सकता है, तो ये डेंजरस हैं काफ़ी। ठीक, तो इनका फ़ायदा भी है लेकिन इनके नुकसानात भी हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक एक्सरे से रिलेटेड। वीडियो पसंद आई तो बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।